अनुराग जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर समय निकाल के ये पुस्तक लिखी है। नहीं तो आज हमें कितने ऐसे पत्रकार मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुद्दों पे तो लिखते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इतने सेंसिटिव चीज़ पे न्याय दिलाने के लिए किसी को इस मुद्दे पे पुस्तक लिखने वाले कितने पत्रकार मिलते हैं। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं समर सिंह जी को उन्होंने जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं इनसे पूछ रहा था अभी कि ये जो इसका टाइटल है इसका क्या मतलब है, मेरे दर्द को इनाम मिला इंसाफ नहीं। ये बता रहे थे कि पिछले साल हरियाणा की सरकार ने सुशीला जी के नाम से एक बेस्ट टीचर का अवार्ड, जो नकल रुकवाने के लिए टीचर काम करेगा उसके लिए उनके नाम से एक बेस्ट टीचर का अवार्ड घोषित किया है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। जिस लड़की को उसी पार्टी की सरकार ने, पिछली सरकार ने मरवा दिया, हत्या करवा दी, उसकी लाश आज तक नहीं मिली, आने वाली सरकार उसके नाम से अवार्ड घोषित करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो ये कह रहे हैं कि हमें इनाम नहीं इंसाफ चाहिए। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा मामला सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई ने, चूँकि इसमें बड़े बड़े नेता और उनके रिलेटिव्स इसमें इन्वॉल्व होने की शंका थी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई को तो इसके अंदर इंसाफ करना ही नहीं था। जो बार बार एक मांग उठती है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, सीबीआई को स्वतंत्र बनाया जाए। ये बता रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर आया पहली बार सीबीआई का, उसने आते ही बता दिया शायद इनको कि इसमें होने वाला कुछ नहीं है इस केस के अंदर, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े नेता शामिल हैं। तो ये मांग इसीलिए उठाई जाती है क्योंकि सीबीआई के पास जितने भी केसेस जाते हैं वो सारे हाई प्रोफाइल केसेस ही होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के केसेस ही होते हैं। और वो सीबीआई को केसेस इंसाफ दिलाने के लिए नहीं भेजे जाते, वो सीबीआई को केसेस सारे रफा दफा करने के लिए भेजे। अभी भी बता रहे हैं कि निचली अदालत में जिसने व्यक्ति ने कन्फेशन किया था उसको तो सज़ा हो गई है, बाकी सब लोगों को 10-11 लोगों को छोड़ दिया गया है और किसी को सज़ा नहीं हुई है, सारा केस रफा दफा हो गया। तो इस केस को दोबारा रीओपन होना चाहिए, इस केस का रिव्यू होना चाहिए और किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। जैसे दामिनी के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा है, वैसे ही इस केस में भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और वो इस केस को दोबारा रिव्यू करे और इस केस को किसी इंडिपेंडेंट ऐसी एजेंसी से करवाया जाए जिसको कि कोई दबाव न डाल सके। सीबीआई के ऊपर तो हम लोगों को भरोसा नहीं है। तो यही मैं मांग करता हूँ और फिर से मैं अनुराग जी को और समर सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ।